गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंचाई एवं जल निकास पढ़ाया, जो कि हमारा पहला चैप्टर था, पहला लेसन था, उसके बारे में आप लोगों को बताया। इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर हमारा है खाद, मैनर्स। मैनर्स क्या है, इसके बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे, बताएंगे आप लोगों से। देखो, खाद शब्द जो है ये संस्कृत के खाद शब्द से उत्पत्ति हुई है। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खाद शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय यह है कि भोजन जिससे प्राप्त किया जा सके, या भोजन का एक अंग खाद होता है। अंग्रेजी में इसे मैन्योर कहते हैं और फ्रांसीसी में इसे मोनिवर कहते हैं। देखते हैं वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा इसकी बताई है। तो जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जल को छोड़कर अन्य जो भी पदार्थ भूमि में मिलाए जाते हैं, किस लिए? फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरता और उनमें वृद्धि करने के लिए जो भी एलिमेंट, जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। जैसे अब देखते हैं खादों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनर्स। तो प्रथम वर्गीकरण में आपको हम बताते हैं। तो नंबर 1, खाद क्या है? खाद ये जानते हैं। तो प्राकृतिक पदार्थ, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। कौन से प्राकृतिक पदार्थ? जैसे घास, पौधे, पशु पक्षियों के मलमूत्र, अन्य पदार्थ जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। खाद का ही एक अंग है उर्वरक। उर्वरक में क्या होता है? उर्वरक को हम इस प्रकार कह सकते हैं, वह पदार्थ जिनमें किसी विशेष तत्व की अधिकता पाई जाती है, अर्थात भूमि में जिन तत्व की आवश्यकता होती है वह तत्व पाए जाएं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। उसी प्रकार से लिखा, इनके पदार्थों में पौधों के आवश्यक तत्वों की अधिकता होती है, यानी पौधे को जो एलिमेंट चाहिए उसकी अधिकता होती है। किसमें? फर्टिलाइजर में। इनका निर्माण जो है वो कारखानों से किया जाता है, जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, बहुत सारी खादें हैं जो कि उर्वरक के अंतर्गत आती हैं। वैसे हम जानते हैं उर्वरक भी एक खाद का ही अंग है। तीसरे नंबर पे आते हैं भूमि संशोधक, सॉइल अमेंडमेंट। भूमि संशोधक क्या है? वह पदार्थ जो भूमि में सुधार करते हैं, उसकी फिनोटाइप को सुधार देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भूमि संशोधक। जैसे वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके भूमि की दशा सुधार कर फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? भूमि संशोधक कहलाते हैं। जैसे चूना, जिप्सम, लकड़ी का बुरादा आदि, ये सब क्या करते हैं? भूमि संशोधन कर देते हैं। अच्छा, भूमि में सुधार कर देते हैं। अगला नंबर है जैविक जीव या जीवाणु उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, आर इनक्लोलेंट। फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार करके भूमि में मिलाते हैं, यानी फसल को बढ़ाने के लिए जीवाणुओं के द्वारा बीजों को उपचारित करते हैं। तो इस प्रकार की खादों को क्या कहते हैं? जैविक या जीवाणु उर्वरक कहते हैं। जैसे नंबर 1 बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु।
इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया खाद क्या है, और खाद के और प्रकार क्या हैं, उन्हीं में प्रथम प्रकार के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनके अंतर्गत मैंने बात किया प्रथम प्रकार की खादों में खाद हुआ, उर्वरक हुआ, भूमि संशोधक हुए, जैविक अथवा जैविक उर्वरक हुए, इसके बाद सूक्ष्म जीवाणु हुए। देखिए, तो सूक्ष्म जीवाणुओं में जैविक उर्वरकों में मैंने जो बात की, जैविक उर्वरक अथवा सूक्ष्म जीवाणु उर्वरक में पहला टाइप बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, ये कई टाइप की होते हैं। नंबर 1, पहली हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, नाइट्रोजेनेज एंजाइम। नाइट्रोजेनेज एंजाइम क्या होते हैं? ये वातावरण की गैसीय नाइट्रोजन को यह एंजाइम अमोनिया में बदल देते हैं। हम लोग जानते हैं वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। यू नो दैट 78% अप्रोक्सीमेट। उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। कौन? नाइट्रोजेनेज एंजाइम जो होते हैं। दूसरे स्थान पे आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? पौधों के साथ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उसका भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। तीसरे स्थान पे है अवायवीय एनाएरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं तो तुम्हारा क्लीसिबिसेला निमोनी, राइजोबियम जैपोनिकम, ये अवायवीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट नंबर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर में जैसे वाइनलैंडी एजोटोबैक्टर, क्रोकोकम एजोटोबैक्टर, ये होते हैं। एजोटोबैक्टर का एग्जांपल एक पल के लिए बताएं, जैसे आलू, टमाटर, गन्ना आदि वाली फसलों में ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और जैसे एनाएरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बात करें तो इसमें जैसे तुम्हारी फसलें होती हैं, ये भी इन्हीं फसलों में, जैसे गन्ना, आलू, टमाटर, बैंगन, इन फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या, जैसे दलहनी फसलों में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम जैपोनिकम आदि। नेक्स्ट स्थान आता है, जो बात करते हैं एजोसर्पिलम। एजोसर्पिलम बैक्टीरिया जो है, जैसे क्लेसिएला निमोनी, ये क्या होती है? 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की दर से, जैसे बाजरा, ज्वार में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती हैं। अन्य स्थान है एजोला। एजोला क्या होते हैं? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं।
ये भी जैसे एजोला किसमें प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, धान में एजोला प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्लेसिसिएला निमोनी बैक्टीरिया है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और अगला है फास्फेट घोलक। फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग जो होते हैं ये क्या करते हैं, फास्फेट युक्त होते हैं जो कि जिनमें फास्फोरस का कुछ परसेंट मिला रहता है, कुछ परसेंट मिला रहता है, जो कि कह सकते हैं 25% अप्रोक्सीमेट इसकी मात्रा मिली रहती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ फास्फोरस का भी कुछ अंग प्रदान करते हैं भूमि को, जिससे उसकी जीनोटाइप फिनोटाइप आदि में सुधार आता है। ये बैक्टीरिया की बात करूं तो स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एस्परजिलस, एवामोरी आदि बैक्टीरिया पाया जाता है। ये थी प्रथम प्रकार की खादें। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे द्वितीय प्रकार की खादें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम प्रकार की कौन कौन सी खादें हैं, अब हम बताएंगे द्वितीय वर्गीकरण क्या है इनका। तो द्वितीय वर्गीकरण में देखा जाए तो सबसे पहले आती हैं सामान्य खादें, जर्नल मैनर जो होती हैं वो क्या होती हैं। सामान्य खादें वह सभी खादें आती हैं जो भूमि को पौधों के सभी आवश्यक तत्व प्रदान करती हैं, सामान्य खादें कहलाती, जैसे गोबर की खादें और हरी खादें, विष्टा खादें, कंपोस्ट खादें आदि जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सामान्य खादें कहलाती हैं। विशिष्ट खादें, इनमें कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशल होती हैं। इन खादों को पदार्थों द्वारा भूमि के केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। पौधों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक, जिन्हें हम विशिष्ट खादें कहते हैं। विशिष्ट खादों में जैसे एनपीके, डीएपी, अमोनिया आदि खादें जो होती हैं वो विशिष्ट खादें होती हैं। तृतीय वर्गीकरण है जैविक या कार्बनिक खादें। जैविक या कार्बनिक प्राकृतिक साधनों के द्वारा तैयार की गई सभी खादों को हम जैविक या कार्बनिक खादें कहते हैं। जैसे वो चाहे हरी खाद हो, कंपोस्ट की खाद हो, मल मूत्र के द्वारा तैयार की गई खाद हो या किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है, जैविक खादें। चतुर्थ वर्गीकरण है पूर्ण खादें। पूर्ण खादें क्या होती हैं, जिनसे सभी तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, वो पूर्ण खादें होती हैं। और तथा जिनसे किसी विशेष तत्व की कमी को पूरा किया जा सके, उन्हें अपूर्ण खादें कहलाते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आप लोगों को विभिन्न खादों में प्रतिशत मात्राएं बताएंगे। धन्यवाद।